शुरू में मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ा कि अगर मैं किसी गौ माता को, मुझे रोड साइड किसी गौ माता को मुझे चारा देना है तो मैं कैसे फंड का अरेंजमेंट करूँ। आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, मतलब कौन कौन है आपके घर में? हाँ जी, मेरी मेरी 3 सिस्टर है और मेरा एक भाई है और सबसे बड़ी मैं ही हूँ। और मैंने बल्कि इस सेवा के चलते अपनी शादी का डिसीजन भी डिले या कह लो बिल्कुल ही रिजेक्ट किया? फॉर एवर पोस्टपोन कर रखा है कि अभी नहीं करना। इससे पहले मैंने लगातार 3 साल तक, पिछले 3 साढ़े 3 साल तक मैंने किराए की जगह लेकर गोवंश को रखा हुआ था। तो उस टाइम पे तो बिल्कुल डिसीजन ये था कि अगर मैंने शादी कर ली, चाहे कोई कितने अच्छा लड़का क्यों ना हो, चाहे इस सेवा को कितने सपोर्ट करने वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर जब तक किराए वाली जगह है उसके चलते शादी करना बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा गोवंश के लिए। पता चला ये बेचारे फिर से बेघर हो जाए, तो मैंने ये ठान रखा था चाहे इसमें कितना भी टाइम लग जाता या नहीं लग जाता, कि जब अपनी खुद की जगह होगी उसके बाद ही कोई मैरिज के हिसाब से सोचा जाएगा कि ठीक है मैं शादी कर लेती हूँ, कि जिसमें गोवंश की भी सेफ्टी रहे और मेरी भी सेफ्टी रहे। लेकिन ये नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। हालांकि इस सबको होने में भी 4 साढ़े 4 साल लग गए, लेकिन ये कई बार ऐसा लगता था जैसे ये कोई ऐसा ड्रीम होगा कि पता नहीं कब तक पूरा हो पाएगा, क्योंकि जगह इतनी महंगी खरीदने के लिए और फिर उसके बाद उसे बनाने में उससे भी ज्यादा रुपए लगते हैं। तो भगवान की कृपा है कि ये बहुत जल्दी पॉसिबल हो गया। आपको अब तक कितना फंड मिल चुका होगा? भैया इतना रहता है, मतलब ये वैसे तो डे टू डे का तो ये नहीं रहता कि ठीक है मैं एकदम श्योर हूँ अपने आप को लेकर या फंड रेजिंग को लेकर कि ठीक है मेरा मंथली एक्सपेंस जितना भी गौशाला का होता है वो सब अरेंज हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो मेरे रेगुलर कंट्रीब्यूटर है कि मैं उनको कॉल करती हूँ कि भैया आप हेल्प कर दीजिए, मतलब इस टाइम पे फंड की शॉर्टेज है। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब उनका आपको खुद से बजट, रिक्वेस्ट करनी हाँ पड़ती हाँ, है? कई बार ऐसा होता है कि उनका बजट नहीं है तो वो बिल्कुल ही 1 रुपए की भी हेल्प नहीं कर पाई, या उन्होंने सपोज वो मुझे 500 पर मंथ हेल्प करते थे तो उन्होंने खाली 100 ही दिए या 200 ही दिए। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास अनएक्सपेक्टेड हेल्प आती है, जो खुद से मुझे कॉल करते हैं कि बहन जी हम इतना चारा आपकी गौशाला में डोनेट करना चाहते हैं। मतलब बिल्कुल प्री डिसाइडेड कुछ नहीं होता ना, मुझे पता होता है, लेकिन हाँ इतना है भगवान की कृपा से सब काम हो रहे हैं। लेकिन इसमें कोई ये मत समझो कि मेरे पास कोई बहुत बड़ी अमाउंट में कोई हेल्प आती है। देखो सब हेल्प भेजने वाले भगवान हैं। बस हाँ ये है कि मैंने अब तक बिल्कुल ऐसा नहीं होने दिया कि मेरी गौशाला में कोई भी गौ माता भूखी भूखी रह गई हो या उसको दवाई ना मिल पाई हो या वो बेचारी एक्सपायर होगी तो मेरे पास अंतिम संस्कार करवाने के पैसे ना हो। भले चाहे ये तो जरूर हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मुझे उधारी पे मिल गए पैसे, कि उनको भी पता है भाई मैं सेवा कर रही हूँ, भाई जैसे मेरी कंडीशन खराब चल रही है थोड़ा फाइनेंशियली क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन भी करवा रही हूँ या कुछ भी चीज है, तो भले चाहे जो घास वाले अंकल है, भूसे वाले अंकल है या मेडिसिन वाले भैया हैं, तो उन्होंने भले चाहे मुझे 1 महीने के लिए उधारी पे दे दिया सामान कि चलो कोई बात नहीं आप दे दियो, चाहे कैसे भी कुछ भी हुआ, हम्म। लेकिन उनके रुपए भी दिए गए, गौशाला भी चलती रही। हाँ ये तो है जरूर, क्योंकि मेरे पास जितने गोवंश हैं उनका अगर मैं एकदम 100% केयर टेकिंग पे आऊँ तो इनका जो रेगुलर मंथली एक्सपेंस है वो 5 से लेके 7-8 लाख रुपए तक का होगा, अगर मैं सबका एक एक चीज पूरी करती चलूं, जो कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं 5 लाख या 7 से 8 लाख रुपए की डोनेशन अरेंज कर पाऊं। तो फिलहाल जो मंथली एक्सपेंसेस है वो है 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ। इसमें इनका बेचारों का इतना हो जाता है कि हाँ ठीक है उनको पेट भर तो नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ इतना है कि वे जैसे हमारे लिए 2 रोटी जितना हमारा पेट भर पाती है उतना इंतजाम मैं उनका कर देती हूँ, उसी में भी बेचारे संतुष्ट हो जाते हैं। क्या मतलब जैसे आपने कहा है कि आप उधारी पे पैसा ले लेते हैं ये सब, हम्म। तो आप उन्हें रीपे किस तरह से करते हैं मतलब? मतलब वे मुझे उधार पे कोई फंड नहीं देते, खाली सामान से हेल्प कर देते हैं। जैसे मैं घास खरीदने के लिए मेरे पास हर दिन पैसे नहीं होते तो मुझे 4-5 दिन का उधारी पे सामान दे देते हैं। ठीक इसी है। तरीके से अभी जैसे मैं अपनी दूसरी गौशाला का निर्माण कार्य करवा रही हूँ तो उसमें भी इसी तरीके से है, वहां पे जैसे भाई ईंट है और इतना रोड़ी है वो मुझे पापा के रेफरेंस पे उधारी पे मिल रही है, वो पापा के कांटेक्ट हैं जिनसे मैं वो परचेज करती हूँ। तो मुझे उनका रिपे करने के लिए 6 महीने का या 1 साल का टाइम मिल जाता है। तो इस तरीके से हम अपना कंस्ट्रक्शन भी चला रहे हैं, जो गौशाला का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और गौशाला भी चला रहे हैं। आपका